नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। सीबीआई जैसे ही जहन में नाम आता है तो लोगों में खौफ और विश्वास दोनों ही जाग जाते हैं। किसी के मन में खौफ तो किसी के मन में विश्वास। लेकिन नोएडा के मामले में सीबीआई हर बार फेल साबित हुई है। कोई भी बड़ा अपराध हो या घोटाला हो, जब बात विश्वास के साथ जांच की आती है तो सीबीआई का ही नाम लिया जाता है। देश का हर एक नागरिक सीबीआई जांच पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सीबीआई की साख गिरती दिखाई दे रही है। नोएडा के निठारी कांड में जब आम जन को भरोसा पुलिस जांच पर नहीं हुआ तो उन्होंने डिमांड शुरू कर दी कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। 17 साल निकल गए, लेकिन हुआ क्या? दोनों ही आरोपी बरी हो गए। नोएडा के सबसे चर्चित निठारी कांड और आरुषि हेमराज हत्याकांड, दोनों ही मामलों में सीबीआई फेल साबित हुई है। नोएडा में जितने भी बड़े मामले हुए, उन सभी घटनाओं की जांच सीबीआई को दी गई, मगर आज भी ये घटनाएं रहस्य बनी है, यानी एक मिस्ट्री बनी है। सीबीआई की जांच को निठारी कांड में हाई कोर्ट ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आज तक सीबीआई आरुषि हेमराज हत्याकांड में तलवार दंपत्ति पर आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। सीबीआई कोर्ट में सजा याफ्ता आरुषि के माता पिता डॉक्टर नुपुर तलवार और राजेश तलवार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और सीबीआई के तमाम दलीलें और साक्ष्य कोर्ट ने खारिज कर दिए। 2010 में सीबीआई को मिली एमआईटी यूनिवर्सिटी के छात्र जस्टिन की जांच में भी अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। जस्टिन स्विमिंग पूल में नहा रहा था, उस दौरान उसकी मौत हुई। 13 अप्रैल 2013 को अंकित चौहान की हत्या भी एक रहस्य बनी है। अंकित पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या उस वक्त हुई जब वो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से अपने घर लौट रहे थे। मामले की जांच 2013 में सीबीआई को दे दी गई। सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। यूपी एसटीएफ ने 2 जून 2017 को खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बताया कि फॉर्च्यूनर लूट के चक्कर में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। कहा कि अंकित चौहान की हत्या भी इसीलिए की गई है। 2013 में शशांक यादव की हत्या हुई। नोएडा स्टेडियम में महिला शौचालय में उसका शव लटका मिला। पुलिस जांच करती रही, कोई सुराग नहीं मिला। फिर मामला सीबीआई के पास पहुंच गया, यानी मांग उठने पर सीबीआई को ये जांच सौंपी गई। लेकिन आज भी सीबीआई इस मामले में खाली हाथ है। 2017 में मणिपुर के छात्र प्रवीश चनम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सेक्टर 31 में उसका शव मिला। बताया गया कि ग्रेटर नोएडा में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए वो आया था। इस मामले में भी सीबीआई जांच कर रही है, मगर अब तक सीबीआई खाली हाथ है और कोई उसको इस मामले में सबूत हाथ नहीं लगे हैं। 2018 में अभिनव मित्तल, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज की, तलाश शुरू की, मगर पुलिस को कुछ नहीं मिला। 4 साल तक जांच होती रही। उनके पिता सत्यनारायण मित्तल ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। इसके बाद सीबीआई के जांच आदेश हुए, मगर आज भी उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। सीबीआई ना जाने कितने मामलों की जांच कर रही है। जिन मामलों की जांच कर रही है, सालों बीतने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और ओपी सिंह कहते हैं कि निठारी कांड में पुलिस और सीबीआई की खराब विवेचना के चलते ही
निठारी कांड में आरोपियों पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। हालांकि तत्कालीन एसएसपी आर.के. राठौर कहते हैं कि पुलिस ने कदम कदम पर सावधानी बरती और अपनी जांच को बिल्कुल ठीक किया। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। यदि सीबीआई किसी नेता की जांच करती है या फिर किसी उद्योगपति की जांच करती है तो उसमें गिरफ्तारी कर लेती है, मगर उन पर भी आरोप सिद्ध करने में विफल ही रहती है। तो ऐसे में क्या सीबीआई पर सवाल उठना लाजमी नहीं है? जनता के बीच जो सीबीआई का खौफ और विश्वास है, क्या सीबीआई उसको कायम रख पाएगी या नहीं? एक वक्त था जब सीबीआई को सरकार का बंद पिंजरे में तोता कहा जाने लगा था, लेकिन उस छवि से सीबीआई ने अपने आप को उबारा और अब एक बार फिर से सीबीआई की साख पर सवाल खड़े होने लगे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।